आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बिहार में शराब बंदी के बावजूद जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए नीतीश सरकार शराब बंदी के कानून में संशोधन कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त को आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बात की चर्चा तेज है कि बिहार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र में शराब बंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव सरकार सदन में ला सकती है। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन उसके बावजूद अवैध शराब की वजह से कई लोगों की जान जा रही है और ऐसे मामले बढ़ भी रहे हैं। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, क्या संकेत नजर आ रहे हैं, किस तरह का संशोधन किया जा सकता है आने वाले बजट सत्र में? चलिए फिर जुड़ेंगे हमारे सहयोगी साकेत से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में अवैध शराब से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि राज्य में शराबबंदी है और इसी के चलते नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। इस बात की चर्चा अब जोरों पर है कि बिहार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव सरकार सदन में ला सकती है। और यही बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी काफी मांग की गई थी, निशाने पर थी नीतीश सरकार। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे, साथ में है उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। शराबबंदी कानून को लेकर भी कहा गया था क्या इसमें संशोधन की जरूरत है। साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। साकेत, क्या संकेत नजर आ रहे हैं, क्या आने वाले बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में संशोधन किस तरह का किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि सरकार ने इस बारे में मन बना लिया है कि जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें संशोधन लाएगी सरकार शराबबंदी को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि जो संशोधन होगा, जिस तरह से अभी जो नियम है शराबबंदी के कानून के तहत कि अगर कोई शराब ले जाते पीते पकड़े जाते हैं तो उनको तुरंत जेल भेजा जाएगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास उन्हें पेश किया जाएगा और फिर उनको सजा होती है। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस कानून में जो परिवर्तन किया जाना है उसके बाद अब सिर्फ फाइन लिया जाएगा। अगर शराब पीते हुए या पीकर कोई पकड़े जाते हैं तो उनसे फाइन लिया जाएगा और उसके बाद उसको वहीं पर मजिस्ट्रेट के सामने छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है वो किया जाना है। और इसके बाद चूंकि जो शराब के कारोबार में जो लोग जुड़े हैं, जो शराब खरीद रहे हैं या बाहर से मंगा रहे हैं, उन लोगों पर जैसी कार्रवाई होती थी वही होगी। लेकिन इस तरह के जो पीने वाले लोग हैं, जो सड़क पर पीकर घूमते हुए पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है, उन लोगों को थोड़ी रियायत इस बार देने के मूड में सरकार है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और इस बार बजट सत्र में चलाया जाएगा। और खासतौर से इसकी वजह जो बताई जा रही है कि सरकार पर अपने सहयोगी दलों का भी इस बार दबाव था कि इसमें कहीं ना कहीं आप संशोधन कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट की तरफ से भी कई बार इस पर नाराजगी जताई गई। सीजेआई ने भी इस पर नाराजगी जताई थी कि इस शराबबंदी। मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं। शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, ये माना जा रहा है कि नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। फाइन से जुड़ा हुआ संशोधन ये होगा जो लोग शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं उन पर। आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट तौर पे मैंने कहा, 2 दिन पहले भी मैंने मीडिया से मुखातिब होते इन बातों को रखा कि नीतीश कुमार जी को पीपुल डोमेन में पहले माफी मांगनी चाहिए। उनको कहनी चाहिए हाथ खड़े करके कि मैंने जो लाया था आनन फानन में शराबबंदी कानून, वो हमारे बस की बात नहीं है, ये स्वीकार करनी पड़ेगी। पीपुल डोमेन में तार्किक तरीके से इन बातों को रखनी पड़ेगी। फाइन शब्द का इस्तेमाल हो या फिर हम किसी के मकान को जब्त करने का सवाल हो जहां शराब पकड़े जाते हो, लेकिन सवाल आखिर संशोधन का विषय 2016 में जब हम लोगों ने शराबबंदी कानून को पुख्ते तौर पर लागू करने के लिए वचनबद्ध हुए थे, इस पर सैकड़ों करोड़ रुपया प्रचार प्रसार पर राज्य की सरकार ने मानव श्रृंखला से लेकर कई प्रचार प्रसार किया। आखिर 5 वर्षों में जो 25,000 करोड़ का जो हमारा राजस्व का बलि की वेदी चढ़ाई गई, आप कल्पना कर लीजिए, 7 करोड़ की आबादी है कर्नाटका, 25,000 करोड़ का राजस्व है एक्साइज से, बिहार 13 करोड़ की आबादी है। इतने बड़े राजस्व की बलि की वेदी खुशहाली से जुड़ा हुआ था, उन्नयन से जुड़ा हुआ था। 5 वर्षों तक जिस राज्य का मुखिया स्वयं नीतीश कुमार जी इन चीजों को यह कहते रहे कि 1 इंच भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं, आखिर कौन से ऐसी कारण आ गया? मौत के सौदागर बन गए। अच्छा शक्ति यादव जी, आपने जो सवाल उठाए हैं ना, उन सवालों का जवाब ले लेते हैं।
है ना। उन सवालों का जवाब ले लेते हैं। नीरज जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संशोधन तो आप करते रहिएगा, लेकिन सबसे पहले पब्लिक डोमेन में आके मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इस बात के लिए, शराबबंदी लागू करने के लिए, क्या इस बात के लिए बिहार की जनता का ये जनादेश नहीं है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है 2015 में कि बिहार में कितने लोग शराब के नशे में वाहन चलाते गिरफ्तार हुए, कितने मौत हुई, और क्या आज उसमें अगर घटोत्तरी हुई है तो क्या इसके लिए नहीं? क्या लोगों के, और ये तर्क जो दिया जाता है कि रेवेन्यू, मैं नहीं समझ पाता, मुझे यह जानकारी मैं समझ पाता कि अगर सरकार वो पैसे बचेंगे और लोग उसे अपने जीवन यापन की चीजें खरीदते हैं तो सब टैक्स फ्री है क्या? टैक्स फ्री है क्या? और देश के अंदर विभिन्न राज्यों में शराबबंदी लागू है। माफ करिएगा, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ऐसी घटनाएं जिन राज्यों में शराबबंदी, वहां भी प्रतिवेदित होता है, दूसरे राज्यों में भी, लेकिन शराबबंदी की समीक्षा या शराबबंदी के क्रियान्वयन की समीक्षा, ये दोनों अलग अलग विषय है। उसके एग्जीक्यूशन पर कोई सवाल है तो सलाह दीजिए, लेकिन अगर शराबबंदी की आप आलोचना करते हैं तो इसका मतलब कि आपके नियत में यह सवाल है कि जो 50% महिलाओं की मांग, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, क्या नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट बेमानी है। सामाजिक कोलाहल खत्म हो गया, बेमानी है। ये घटना हुई, दुखद है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिहार। अच्छा शक्ति जी, अगर शराबबंदी से जुड़ा हुआ कोई शिकायत है आपको तो आप सुझाव दे सकते हैं। आप लोग सुझाव नहीं देते हैं, सिर्फ सवाल खड़े करते हैं, ये जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, शराबबंदी का विपक्षकार राष्ट्रीय जनता दल शुरू से रहा है। सहयोगी दल जो घटक दल है जनता दल यूके सरकार में बैठे हैं, वो शराब के बंदी के विरोध प्रवचन दे रहे हैं। हम तो सशक्त शराबबंदी कानून के पक्षकार रहे हैं, आज भी है कि आखिर संशोधन की आवश्यकता क्यों कर पड़ी। सवाल ऑपरेशनल पॉइंट जो है सरकार का वेरी वीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन। सवाल सामने एक नहीं कई प्रमाण हमने सुझाव के तौर पर सदन के बाहर कि जब चीजें पकड़ी गई रसूखदार लोगों के घरों में तो आखिर सरकार चुप्पी क्यों? बोछा थाने में कांड दर्ज है, रसूखदार व्यक्ति का भाई कि स्कूल में शराब की बड़ी खेपें पकड़ी जाती है, कार्रवाइयां नहीं होती है, प्रॉपर्टी अटैच नहीं होता है, तो आखिर सवाल यहाँ खड़ा है। हम तो शराबबंदी के पक्षकार हैं। जिन लोगों ने शराबबंदी के पक्षकार का गुणगान किया, हेल्थ नेशनल हेल्थ सर्वे के सवाल पर जो रिपोर्ट की माने हवाला दे रहे हैं, और इस देश के राज्य के अंदर में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रपटे हैं, वो रपटे माने चीख करके करे कि बिहार में अपराध बढ़ा है, यह बताने की जरूरत नहीं, मैं नहीं, ये तो इन्हीं के घटक दल, देश में सरकार इन्हीं का साथ है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, बिहार में हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिहार देश के अंदर में आप है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बिहार के अंदर में आप है, तो आखिर नेशनल जो ब्यूरो क्राइम ब्यूरो का जो रपटे है, क्या यह रपट इस बात का प्रमाण नहीं है कि गवर्नमेंट टोटली तौर पर यहाँ जो है फेलुअर है क्राइम के सवाल पर? दस्तूर बढ़ती हुई जो संख्या है वो। नीरज जी, मामलों का हवाला दिया जा रहा है, नीरज जी मामलों का हवाला दिया जा रहा है कि पूरे देश में शराबबंदी वाला राज्य जो बिहार है, वहां सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। जी, क्या बात करते हैं? कहां से आंकड़ा पढ़ते? चरवाहा विद्यालय राजनीतिक प्रशिक्षण लेके आए लोग क्या? मैं आपको आंकड़ा मेरे सामने में आंकड़ा है, आप भी गूगल में डालिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के 2015 का आंकड़ा, शराब के नशे में वाहन चलाते गिरफ्तार 776 बिहार में, उत्तर प्रदेश में 1039 और बिहार में आज 152। ये घाटे हैं कि बढ़े हैं? जख्मी, चूंकि हम लोग वहां से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं ना, जो राजनीति को व्यवसाय नहीं मानने वाले लोग हैं। जख्मी 443 2015 में। अच्छा। और 170 या घटा कि नहीं? मौतें तो 426, यूपी में 541, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा कहता है बिहार में 101। नीरज जी, लेकिन अभी के आंकड़े भी तो सामने आ रहे हैं ना, उस पर तो सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि चक्का विद्यालय हम लोग पढ़े नहीं है, हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। ऑपरेशनल पार्ट में आजकल चर्चा होता है, मैं डेमोक्रेसी का समझाता हूँ आरजेडी को। ऑपरेशनल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जमानत लेने के लिए जाते हैं, थाना में गड़बड़ी हो रही है। शक्ति जी एक एक करके बोलिए, फाइल करते हैं। शक्ति जी एक एक करके बोलिए। हुआ था नहीं, पूरी बात मुझे कहने। शक्ति जी, अब आप लोगों की खींचतान में ना कोई सुन नहीं पाएगा। पूरी बात मुझे कहने दीजिए ना, बोलिए। आप सवाल उठाएंगे, हम जवाब नहीं देती है।
नेशनल क्राइम ब्यूरो के क्या आंकड़े इस बात के गवाह नहीं है कि महिला अपराध में कमी आई है? शराब पिला कर करके लोगों का, मैं कह रहा हूं कि अगर शराबबंदी के पक्षधर हैं तो राष्ट्रीय जनता दल जैसे संपत्ति सृजन अभियान चलाया रोजगार के नाम पर, एक अभियान बिहार में चलाया कि भाई शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करो, या कभी चलाया कि टोल फ्री नंबर हर गांव में नीतीश कुमार जी ने बिजली पर पहुंचा दिया, उसका हम इस्तेमाल करें? भाई ये सामाजिक सरोकार का विषय है, जो लोग राजनीतिक सरोकार का विषय बनाते हैं। लेकिन नीरज जी, जो एक धब्बा इस वक्त लगा हुआ है सरकार पर, उस पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि बहुत से लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो रही है, तो इस धब्बे को भी मिटाना होगा, है ना। चलिए, शुक्रिया नीरज जी, शक्ति जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साकेत, देखिए, मामले भले ही कितने भी आए, आंकड़े कुछ भी कहते हो, लेकिन तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से जमकर दिए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो सत्ता पक्ष है वो जरूर इस मामले पर बचाव करे और शराबबंदी को लेकर किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और लगातार शराब बिहार में आ रहा है, दूसरे राज्यों से, नेपाल से, इस तरह के इलाकों से जो पहुंच रहा है, इस पर सवाल है। और ख़ास करके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सवाल उठाया कि बिहार के जेलों में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो शराबबंदी कानून के तहत ही बंद है, और लगभग जो सामने आ रहा है कि 20,000 ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित है, जिसको कोर्ट को सुनवाई करनी है। तो समझिए कितनी परेशानी जो जुडिशियल सिस्टम है उसे आ रही है, और सीजेआई ने इस पर अपनी आपत्ति जताई थी। और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही है कि सरकार इस शराबबंदी के तहत जिस तरह से नियम कानून लगाकर लोगों को बंद कर रही है जेलों में, उसमें बदलाव की जरूरत है। और यही वजह है कि सरकार अब इस इशू पर मन भी बना रही है, और जो सोर्स हमारे बता रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स है हमारे, जो ये कह रहे हैं कि इस बार जो बजट सत्र होगा उसमें सरकार इसमें अमेंडमेंट करेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी। और कई ऐसे कारण हैं इसके पीछे, जिस तरह से जेलों में कैदी बंद है, जो एक बार सड़क पर शराब पीते पकड़े जाता है, या कहीं भी अगर किसी घर में भी पीते पकड़ा जाता है तो उसे सीधे जेल किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब इस पर सरकार भी विचार कर रही है, और इस बार बजट सत्र में इसमें अमेंडमेंट करने की तैयारी है होगा इसका, ये देखना होगा। साकिब, बहुत जरूरी है कि मांग की जा रही थी यहाँ पर संशोधन की, अब वो संशोधन किस प्रकार का होता है उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लेंगे। शुक्रिया साकिब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी